नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं डॉक्टर साहेब। मैं हूं विजय कृष्ण और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेखर कुमार केसरी। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई में सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। तो डॉक्टर साहब से आज इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जैसा कि आपने सुना, सीनियर ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट इसको कहते हैं। कैंसर के का जो इलाज होता है, जो आधुनिक तरीके से जो इलाज होता है, इसके आप एक्सपर्ट डॉक्टर भी हैं। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक जो दूर दराज इलाके में हैं, हर तबके के हैं, हर वर्ग के लोग हैं, वो आधुनिक तकनीक को भी समझ नहीं पा रहे हैं। जो इलाज होता है वो कई तरीक़ों का होता है। तो अभी जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसमें रेडिएशन थेरेपी भी एक टेक्नोलॉजी आया है। तो रेडिएशन थेरेपी क्या होता है सर, ये हमारे दर्शकों को बताएं, ये कैसे काम करता है। यस, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जहाँ तक कैंसर के इलाज की बात है, कैंसर का इलाज का जो तरीका है, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और बहुत सारे अभी न्यूअर टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, मोलिकुलर लेवल पे इम्यूनोथेरेपी, सारे ट्रीटमेंट अभी इजाद हुए हैं। सारे ट्रीटमेंट अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है और बहुत सारा ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसी में एक पद्धति है जो जिसे हम रेडिएशन थेरेपी कहते हैं और ये रेडिएशन ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। जहाँ तक रेडिएशन थेरेपी की बात है, यह आज से नहीं लगभग 70 साल से कैंसर के इलाज में यह पद्धति आई है। लेकिन इसमें एडवांसमेंट जो आया है लास्ट 10 ईयर्स में, बहुत ही बड़ा एडवांसमेंट आया है, जिससे हम विभिन्न तरीक़ों से कैंसर को विभिन्न हिस्सों में इलाज कर सकते हैं। और यह सबसे बड़ी बात है कि जो मॉडर्न लीनियर एक्सीलरेटर है, जिसे हम रेडियोथेरेपी का एक बहुत ही खूबसूरत मशीन, अगर हम बोलें आम बोलचाल की भाषा में, माना जाता है। इस मशीन के द्वारा रेडियोथेरेपी के विभिन्न टेक्निक्स यूज किए जाते हैं। खासकर जैसे आप बताएं, कन्फर्मल रेडियोथेरेपी हम लोग बोलते हैं, हाईली कन्फर्म रेडियोथेरेपी जैसे IMRT बोलते हैं, जिसे हम इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक मॉड्यूलेटेड आर्क थेरेपी बोलते हैं। ये जो सारे ट्रीटमेंट हैं, इस ट्रीटमेंट का मकसद यही होता है कि जो ट्यूमर का एरिया है, जो कैंसर का एरिया है, शरीर के किसी हिस्से में भी कैंसर हो सकता है, पहले ये बात जाननी चाहिए। चाहे वो पित्ताशय का थैला हो, चाहे वो अग्नाशय का हो, और चाहे वो किसी जगह पे बैठा हुआ रेक्टम में वो ट्यूमर हो और कैंसर हो, तो आप किसी भी हिस्से में इस मशीन से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो मैक्सिमम डोज है कैंसर को मारने के लिए, हमें बहुत ज़्यादा डोज की ज़रूरत पड़ती है। और वो डोज अगर हम कैंसर को मारने के लिए देते हैं तो अगल बगल का एरिया भी चांस होता है बहुत ज़्यादा प्रभावित होने का। तो उस एरिया को हमको सेम ही टाइम बचाना होता है साइड इफ़ेक्ट से, ताकि पेशेंट को वह मैक्सिमम कवरेज दे उस ट्यूमर का और मिनिमम साइड इफ़ेक्ट हो पेशेंट को, नॉर्मल एरिया पे कम से कम दुष्प्रभाव पड़े। तो इस हिसाब से कैंसर का इलाज बहुत अच्छे तरीके से मॉडर्न लीनियर एक्सीलरेटर से, 4th जनरेशन एक्सीलरेटर से किया जाता है। डॉक्टर साहब ये बताएं, ये कितने, एक तो इसमें कई प्रकार भी होते होंगे, डिफरेंट टाइप्स भी होता होगा। दूसरा, अगर ये जो आप लोग कैंसर को किसी को ट्रीट करते हैं तो दवा भी देते होंगे, रेडिएशन थेरेपी भी देते होंगे, तो एक समग्र जो ट्रीटमेंट होता है, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे आप लोग करते हो, ये बताएं। यस, कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो एक कंप्रिहेंसिव कैंसर केयर की ज़रूरत पड़ती है, कंप्रिहेंसिव डिपार्टमेंट केयर की ज़रूरत पड़ती है और कंप्रिहेंसिव कंबाइंड मॉडलिटी की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हम कैंसर पेशेंट्स का बहुत ही सफलतापूर्वक इलाज कर सकते हैं। अगर हम सिंपल बात करें मुंह और गले के कैंसर का, तो मुंह और गले के कैंसर में लगभग 70% मरीज़ हमारे पास ऐसे होते हैं जिसे रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उनका ट्यूमर एडवांस स्टेज में होता है। खासकर हम तो यह बोलते हैं, जो हमारा मैसेज भी होता है हमेशा, कैंसर अगर किसी को ठीक करना है तो वो जितना अर्ली हमारे पास पहुंचेंगे, उनका डायग्नोसिस उतना ही अर्ली होगा और ट्रीटमेंट उतना ही सक्सेसफुल होगा। ऐसा नहीं कि कैंसर का नाम सुन के डरना है। आप अभी आज कैंसर का इलाज इतना अच्छे से हो पाया है कि लगभग 15 से 16 वर्षों के बाद भी कैंसर इलाज किया हुआ मरीज हम अपने OPD में देखते हैं। और ख़ासकर जब हम कंबाइंड कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी की बात करते हैं, जो आपका क्वेश्चन था, वह आजकल एक मॉडर्न मॉडलिटी बन गई है, मॉडर्न ट्रीटमेंट की मॉडलिटी बन गई है। और ख़ासकर
बहुत सारे मरीज का डिजीज जहाँ एडवांस हो जाता है, जहाँ पे ट्यूमर ग्लैंड में चला जाता है, वह मान लो अगर सपोज दैट मुंह और गले का कैंसर है और वह एक जगह लोकलाइज जीभ के हिस्से में है और जीभ के हिस्से से निकलकर वह गले के ग्लैंड में चला गया, गिल्टियाँ हो गई, तो उस स्थिति में आइदर सर्जरी के बाद भी एक रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज के डेट में, जो हम आज दशकों से बात कर रहे हैं कि कैंसर ट्रीटमेंट में इतने सारे नुकसान, इतने सारे चीज़ होते हैं, लेकिन आज जब हम इस पद्धति को कंबाइंड करते हैं तो साइड इफ़ेक्ट को भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखा जाता है और उसी हिसाब से इलाज किया जाता है कैंसर मरीज का, ताकि वो समय पे अपना इलाज पूरा कर सकें और समय पे ही उनका ट्रीटमेंट ख़त्म हो और इलाज भी उतना ही सक्सेसफुल हो जिससे मरीज हमेशा के लिए सही रहे। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि रेडिएशन थेरेपी ये इनका कहना है जो बहुत दशकों से है ये, लेकिन पिछले 10 साल में इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आया है और इनका कहना है कि इसके तहत कैंसर मरीजों का सफल इलाज संभव है। साथ ही इन्होंने कहा जो अर्ली स्टेज में आते हैं तो बचने की संभावना बहुत अधिक है। आप देख रहे थे डॉक्टर साहब। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साहब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। धन्यवाद।